गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आई एम गौरव राठौर, योर बायोलॉजी टीचर। बच्चों, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। आज हम बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग के बारे में। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था ब्रीथिंग क्या होता है ना। ब्रीथिंग इज अ प्रोसेस बाय विच वी इनहेल ऑक्सीजन और वी एक्सहेल CO2। ठीक है, ब्रीथिंग एक प्रोसेस होती है जिसमें हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और CO2 को एक्सहेल करते हैं। ठीक है बच्चों, लास्ट क्लास में हमने इतना कुछ डिस्कशन किया था। आज हम बच्चों इसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए पढ़ेंगे। ठीक है, क्यों हम ऑक्सीजन का ही इनहेलेशन करते हैं और CO2 का ही एक्सहेलेशन करते हैं, क्यों। बच्चों, आप सभी जानते हैं एयर हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर ट्रेवल करती है। कहाँ से कहाँ ट्रेवल करती है? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर। ठीक है बच्चों, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होता है 159 mmHg और हमारे लंग्स के एल्यूलाई में होता है 104 mmHg। इसीलिए ऑक्सीजन हाई प्रेशर यानी कि एटमॉस्फेयर प्रेशर से हमारे लंग्स की ओर मूव करती है। ठीक है बच्चों, वैसे ही हम बात करेंगे हमारे एल्यूलाई में CO2 का पार्शियल प्रेशर होता है 40 mmHg, राइट, और एटमॉस्फेयर में होता है 0.3 mmHg। तो इसीलिए हमारी लंग्स से CO2 बाहर की ओर मूव करती है। ठीक है बच्चों, बहुत सारे क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहे होंगे सर कि ऑक्सीजन हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर ट्रेवल करती है, डिजोल्व कैसे होती है, ये सभी हम इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। चलिए आगे बात करते हैं। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, ठीक है, इतना समझ में आया आपको बच्चों। मैकेनिज्म, इट इज अल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्राम ऑन इंटरकोस्टल मसल्स। बच्चों, मैकेनिज्म क्या होती है? फिजिकल प्रोसेस होती है जो कि हमारी थोरेसिक कैविटी में होती है। थोरेसिक कैविटी के अंदर डायफ्राम है ना, रिब्स, इंटरकोस्टल मसल्स, ये आपस में एक फिजिकल प्रोसेस को करते हैं ताकि थोरेसिक चैम्बर का प्रेशर और वॉल्यूम मेंटेन रह सके। इसी को हम बोलते हैं मैकेनिज्म। और ब्रीथिंग तो आपको पता ही है, ब्रीथिंग इट इन्वॉल्व टू प्रोसेस इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशंस। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं ब्रीथिंग, तो मैंने आपको लिखवाया है लास्ट क्लास में। आगे बात करते हैं। व्हाट इज मैकेनिज्म? देखिए, अल्टरनेट contraction and relaxation, alternate contraction and relaxation of diaphragm and intercostal muscles। मैकेनिज्म क्या होती है बच्चों? मैकेनिज्म अल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन डायफ्राम एंड इंटरकोस्टल मसल्स। अल्टरनेट मतलब पहले डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हुआ, फिर इंटरकोस्टल मसल्स हुई। तो बच्चों, ये सभी ऑर्गन्स या रिब्स या आप बोल सकते हो बोन्स मिलकर थोरेसिक चैम्बर के वॉल्यूम को मेंटेन करते हैं। ठीक है, हम बात करते हैं ब्रीथिंग। ब्रीथिंग में क्या होता है बच्चों? 2 प्रोसेस इन्वॉल्व होती है। आइए बात करते हैं आगे की ओर। ठीक है, ब्रीदिंग। ब्रीदिंग
इट इन्वॉल्व टू प्रोसेस, बताइए कौन कौन सी प्रोसेस है वो। इट इन्वॉल्व टू प्रोसेस, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। ठीक है, इनहेलेशन में हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, एक्सहेलेशन में हम CO2 को एक्सहेल करते हैं। ठीक है बच्चों, आगे बात करें। अब बच्चों आप ध्यान रखिएगा, ये थोरेक्सिक चैम्बर जो है इनको बनाने में यही बोन्स, रिब्स और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, रिब्स, ये सभी हेल्प करते हैं। उससे पहले मैं आपको कुछ टर्म्स बताना चाहता हूँ जो मैंने अभी आपके सामने यूज़ किए थे। बच्चों आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर पार्शियल प्रेशर क्या होता है? अभी मैंने टर्म्स यूज़ किया था। सर थोरेक्सिक चेम्बर क्या होता है? ठीक है बच्चों, ये टर्म्स आपके लिए जानना ज़रूरी है। पार्शियल प्रेशर बच्चों एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन बहुत तरीके से मिलती है। ठीक है, इन मिक्सचर ऑफ गैसेस में से किसी एक इंडिविजुअल गैस की बात करें उसे बोलते हैं हम पार्शियल गैस, है ना, और उसी के प्रेशर को बोलते हैं पार्शियल प्रेशर। बच्चों देखिएगा, सपोज करो दिस इज बीकर, इसमें हाइड्रोजन पड़ी है, नाइट्रोजन पड़ी है, ऑक्सीजन पड़ी है, ऑर्गन पड़ी है, राइट, है ना बच्चों। हम इस मिक्सचर ऑफ गैसेस में से सिर्फ इंडिविजुअल ऑक्सीजन के प्रेशर की बात करेंगे तो हम बोलेंगे कि ये ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है। ठीक है, थोरेसिक चेम्बर की बात करेंगे बच्चों। थोरेसिक चेम्बर को मैं आपको डायग्राम से आगे बताने वाला हूँ। ठीक है, आप मोटा मोटा आइडिया यहाँ पे देख लो। हमारा जो बॉडी है 3 पार्ट में डिवाइड है, हेड, थोरेसिक, एब्डोमेन रीजन, राइट, हेड रीजन, थोरेसिक रीजन, एब्डोमेन रीजन। डायफ्राम थोरेक्सिक और एब्डोमेन रीजन को क्या करता है? डिवाइड करता है। डायफ्राम के ऊपर वाला रीजन थोरेक्सिक, डायफ्राम के नीचे वाला रीजन एब्डोमेन। इस रीजन को बोलते हैं थोरेक्सिक रीजन। ठीक है, थोरेक्सिक रीजन के अंदर थोरेक्सिक चेम्बर्स होता है ना, जो कि आपके वर्टिबल कॉलम्स लाइक, है ना। थोरेक्सिक चेम्बर का फॉर्मेशन होता है कैसे बच्चों? बेसिकली थोरेक्सिक चेम्बर के लिए डोर्सली वर्टिबल कॉलम, वेंट्रली स्टर्नम और लेटरली रिब्स आपस में एसोसिएट होकर थोरेक्सिक चेम्बर का फॉर्मेशन करते हैं। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, सर ये डोर्सली, वेंट्रली, लेटरली क्या है? बच्चों हमारी बॉडी को हम डिवाइड करें तो इसे देखिए, इस रीजन को बोलते हैं हम डोर्सल रीजन, इस रीजन को बोलते हैं हम वेंट्रल रीजन, और इस रीजन को क्या बोलते हैं बच्चों? लेटरल रीजन। ठीक है, यहाँ पे जो आपको है ना एक बोन लग रही है ना, हार्ड, ये होती है स्टर्नम, और आपकी ये वर्टिबल कॉलम देखो पीछे, और रिब्स वगैरह आपकी है ही साइड में लेटरल रीजन में, राइट बच्चों। ये सभी आपस में एसोसिएट होकर थोरेसिक चेम्बर का फॉर्मेशन करते हैं। मैं आपको आगे इसके बारे में डायग्राम से और अच्छे से समझाऊंगा। बच्चों आगे बात करते हैं। इनहेलेशन कब होता है? ठीक है बच्चों, क्या बात करेंगे आप? इनहेलेशन कब होता है? ठीक है, 1 सेक। पेज चेंज कर लेते हैं अपन, ये लो लेते हैं। ओके, बात करते हैं बच्चों ड्यूरिंग इनहेलेशन। इनहेलेशन कब होता है? जब व्हेन डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है बच्चों। ये मैं नॉर्मल ब्रीदिंग की बात कर रहा हूं। कौन सी ब्रीदिंग की बात कर रहा हूं? दिस इज नॉर्मल ब्रीदिंग। ठीक है, एक फोर्सफुल ब्रीदिंग भी होती है जिसके बारे में मैं आपसे आगे डिस्कस करूंगा। नॉर्मल ब्रीदिंग यानी कि अभी मैं ब्रीदिंग कर रहा हूँ, इसमें डायफ्राम मसल्स हेल्प कर रही है,
इंटरकोस्टल मसल्स हेल्प करेगी। ठीक है बच्चों, व्हेन डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट, और सेकंड पॉइंट, व्हेन एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है बच्चों, इनहेलेशन क्या होता है? इनहेलेशन जब होता है जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, और क्या होता है? एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती है। ठीक है, अब बेसिकली बच्चों स्टार्ट करते हैं फिर से। हमारा जो डायफ्राम है, ठीक है, वो थोरेक्सिक रीजन और एब्डोमेन रीजन को अलग करता है, जो कि डोम सेफ स्केलेटल मसल्स होती है। क्या होती है बच्चों? डोम सेफ स्केलेटल मसल्स होती है। ठीक है, और जब भी ये कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ये डाउनवर्ड मूवमेंट करता है। सपोज करो दिस इज योर डायफ्राम, डोम शेप स्केलेटल मसल्स। जब भी बच्चों ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, ये डाउन साइड में कॉन्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, ये डाउन साइड में कॉन्ट्रैक्ट होगा, जिससे ऊपर की ओर थोरेसिक चैम्बर्स जो प्रेजेंस होता है उससे प्रेशर कम होगा। आपके माइंड में मैं आपको डायग्राम से एक इमेजिन करवाना चाहता हूँ बच्चों। ठीक है बच्चों, हो गया? आगे बात आप इसको डायग्राम से समझो, है ना? दिस इज योर लंग्स, दिस इज योर डायफ्राम, और दिस इज योर लेटरली रिब्स। ठीक है, और ये आपकी वर्टिबल कॉलम। बच्चों ये डायफ्राम है ना, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम की बात करेंगे। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम, जब डायफ्राम में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो डाउनवर्ड मूवमेंट करेगा। जैसे ही बच्चों डाउनवर्ड मूवमेंट करेगा, ये नीचे की ओर जाएगा, तो यहाँ से जो होगा लंग्स से प्रेशर क्या हट जाएगा। बच्चों जैसे ही प्रेशर हटेगा, आप हमेशा एक बेसिक बात ध्यान रखिएगा, प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। क्या बच्चों? प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, यानी कि बच्चों जब जब प्रेशर बढ़ेगा तब तक वॉल्यूम घटेगा, और जब जब वॉल्यूम बढ़ेगा तब तक प्रेशर घटेगा। लाइक ये एक दूसरे के इन्वर्सली चलते हैं। अब बच्चों बेसिकली एक बेसिक बात करें, ठीक है, कॉन्सेप्ट की बात करें, एयर हाई से लो प्रेशर की ओर ट्रेवल करती है, राइट? तो हमें क्या करना है बच्चों? हमारे थोरेक्सिक लंग के वॉल्यूम को क्या करना है? बढ़ाना है। क्या करना है? वॉल्यूम को बढ़ाना है, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा। अरे राइट या रॉन्ग? आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से दैट हमें क्या करना है? हमारे वॉल्यूम को बढ़ाना है ताकि प्रेशर कम हो जाए, और जैसे कि यहाँ पे प्रेशर कम होगा, एटमॉस्फेयर से एयर नोस्ट्रिल के थ्रू थोरेक्सिक चैम्बर और एल्वियोलाई में एंटर कर जाएगी। राइट या रॉन्ग? ठीक है बच्चों, आपको समझ में आया कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम का क्या है, लाइक कैसे करता है? एक मिनट, ठीक है, चलिएगा बच्चों आगे बात करते हैं हम। व्हेन एक्सटर्नल इंटरकोस्टल्स मसल्स कॉन्ट्रैक्ट। अब पहले तो आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, सर ये इंटरकोस्टल्स मसल्स क्या है? तो बेसिकली बच्चों हम कोस्टल्स वर्ड जो यूज़ करते हैं वो रिब्स के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? रिब्स के लिए, ठीक है। और रिब्स के बीच में जो मसल्स पाई जाती है उसे हम बोलते हैं इंटरकोस्टल्स मसल्स। डायग्राम से समझिएगा आप। सपोज करो दिस इज योर रिब्स, ठीक है।
दिस इज रिब्स का है ना, एक पार्ट है ना वर्टिबल कॉलम से पीछे की ओर अटैच रहता है, और एक पार्ट जो होता है वो हाइलिन कार्टिलेज की मदद से स्टर्नम बोन से अटैच रहता है, राइट। पर बच्चों ये होती है आपकी, क्या होती है, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, और ये होती है आपकी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। जब रिब्स के कोने पे है ना, जब ये रिब्स के कोने पे कोई मसल्स मिलती है तो उसे बोलते हैं एक्सटर्नल, बाहर की ओर, है ना। और जब रिब्स के अंदर साइड, इनर साइड में मिलती है उसे बोलते हैं इनर इंटरकोस्टल मसल्स, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, ठीक है। इनहेलेशन में ये वाली मसल्स हेल्प करती है आपकी, कौन सी, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, ठीक है। क्योंकि बच्चों जब भी ये कॉन्टैक्ट होगी, समझिएगा कॉन्सेप्ट को, जब भी ये कॉन्टैक्ट होगी बच्चों, तो ये एक दूसरे को ऊपर की ओर लाइक लिफ्ट करेगी रिब्स को एक दूसरे के ऊपर। सोचो एक बार, जब भी ये एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्टैक्ट होगी तो बच्चों कहीं ना कहीं ये रिब्स को अपर साइड में लिफ्ट करेगी, है ना। जैसे ये लिफ्ट करेगी तो थोरेसिक वॉल्यूम क्या होगा बच्चों, इंक्रीज होगा, राइट या रॉन्ग, इंक्रीज होगा ना। अब इसको एक और एग्जांपल से समझो बच्चों। आप ऐसे समझो, दिस इज योर बकेट, दिस इज योर हैंडल, ठीक है, हैंडल है ना। आप ऐसे समझ जाओ क्या, यह वर्टिबल कॉलम से कनेक्ट है और ये कहाँ से कनेक्ट है, स्टर्नम से, और ये क्या है आपकी रिब्स, राइट। रिब्स के ये होती है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, ये होती है इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल जब भी कॉन्टैक्ट होगी तो ये बकेट का हैंडल ऊपर उठेगा, राइट या रॉन्ग, अपर साइड में उठेगा। वैसे वैसे ये हैंडल पूरा लाइक अपर साइड में लिफ्ट होगा। वैसे ही हमारी रिब्स, आप देखिएगा मैं इनहेलेशन करता हूँ तो रिब्स क्या करती है, अपर साइड में लिफ्ट होती है, क्यों, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल्स की मसल्स की हेल्प से, ठीक है। यहाँ पे होती है वो, जैसे वो लिफ्ट करेगी जिससे क्या होगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा, और वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो क्या होगा बच्चों, प्रेशर डिक्रीज होगा, ठीक है। इतनी बातें क्लियर हो रही है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट बच्चों। आगे बात करते हैं, ठीक है। इनहेलेशन का प्रोसेस आपको समझ में आया। दिस इज बच्चों एक्टिव प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस होती है, दिस इज एक्टिव प्रोसेस। सर एक्टिव प्रोसेस मतलब, एक्टिव प्रोसेस मतलब बच्चों हमें इसमें लाइक एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, हमें इसमें क्या करता है, एफर्ट देने पड़ते हैं, है ना। और पैसिव प्रोसेस की बात करेंगे तो जो भी डायफ्राम कॉन्टैक्ट हो रहे हैं आप उसे रिलैक्स कर दो, जो भी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स आपकी कॉन्ट्रैक्ट हो रही है उसे आप रिलैक्स कर दो, ऑटोमेटिकली आपका एक्सेलेशन हो जाएगा। इनहेलेशन में हमें कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है डायफ्राम को, मसल्स को लाइक एफर्ट लगाने पड़ते हैं, है ना। लेकिन एक्सेलेशन में ऐसा कुछ नहीं होता है, राइट या रॉन्ग, ठीक है बच्चों। ठीक है, आपको मैं कुछ डायग्राम्स, कुछ बातें या कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूँ बच्चों, आप उसे समझिएगा। ठीक है बच्चों, इतना हो गया। अब ये समझो, ये वर्टिबल कॉलम, डोर्सली वर्टिबल कॉलम, ठीक है, वेंट्रली स्टर्नम और लेटरली रिब्स। लेटरली रिब्स आती है, ये आपकी रिब्स बच्चों, ठीक है। और इस रीजन को बोलते हैं थोरेसिक रीजन, और यहाँ पे प्रेजेंट होता है थोरेसिक चेम्बर। कौन प्रेजेंट होता है बच्चों, थोरेसिक चेम्बर। इस थोरेसिक चेम्बर में आपका कौन रिब्स प्रेजेंस होंगे, लाइक थोरेसिक चेम्बर में सॉरी लंग्स प्रेजेंस होंगे, लंग्स, ठीक है। अब बच्चों आप ऐसे समझो, एक बलून लिया हमने, ठीक है, हम बलून को प्रेशर देते हैं, एयर देते हैं, तो बलून का वॉल्यूम इंक्रीज होता है, ठीक है, बलून स्वेलन हो जाता है, फूल जाता है,
और जब हमें उसकी हवा निकालनी होती है तो हम क्या करते हैं, बाहर से प्रेशर जनरेट करते हैं उसके ऊपर हाथ से, ताकि एयर बाहर की ओर रिमूव कर जाए, ठीक है, एक्सेलेशन हो जाए। लेकिन बच्चों यहाँ एक प्रॉब्लम है, हम हमारे लंग्स को डायरेक्टली कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स थोड़ी कर सकते हैं कि आज तो मेरा मन है, आज तो मैं बहुत सारी एक्सेलेशन कर दूंगा। आप ऐसा थोड़ी ना करते हो, नहीं करते हो ना, ठीक है बच्चों। लेकिन हम क्या करते हैं, हम हमारे थोरेसिक चैम्बर के वॉल्यूम को इंक्रीज और डिक्रीज करते हैं, क्योंकि हम डायरेक्टली लंग्स के वॉल्यूम को इंक्रीज या डिक्रीज नहीं कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। इसलिए थोरेसिक चैम्बर क्या करती है, वॉल्यूम के प्रेशर और थोरेसिक चैम्बर के प्रेशर और वॉल्यूम को अल्टरनेट क्या करती है, मेंटेन करती है। क्योंकि बच्चों हमारे जो लंग्स होते हैं, हमारे लंग्स डायरेक्टली अटैच रहते हैं किससे, थोरेसिक चैम्बर से। जैसे जैसे थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम बढ़ेगा, लंग्स का वॉल्यूम बढ़ेगा, क्योंकि वो बिल्कुल ही अटैच रहते हैं एक दूसरे से। इतनी बात आपको समझ में आई? ये डायग्राम भी आपको क्लियर हो रहा है? ये थोरेसिक चैम्बर है, थोरेसिक चैम्बर में आपके क्या पड़े हुए हैं, लंग्स, ठीक है बच्चों। एक और डायग्राम से समझ लो आप चाहो तो, ठीक है। चलिए बाद में करते हैं इसके बारे में डिस्कशन, अभी हम कर लेते हैं एक्सेलेशन के बारे में। ड्यूरिंग एक्सेलेशन, ठीक है बच्चों, ये पैसिव प्रोसेस होती है, पैसिव प्रोसेस होती है, क्योंकि बच्चों इसमें आपको एफर्ट नहीं देने पड़ते हैं, ना तो आपको कॉन्ट्रैक्ट करवाना पड़ता है डायफ्राम को, ना कॉन्ट्रैक्ट करवाना पड़ता है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स को, ठीक है। ये कब होगा, व्हेन डायफ्राम इज रिलैक्स्ड। जैसे ही डोम शेप डायफ्राम रिलैक्स होगा, ठीक है, यह डोम शेप का होगा। अभी ये डोम शेप है, ये रिलैक्स फॉर्म में है, ये थोरेसिक चैम्बर की ओर अपर साइड में क्या कर रहा है, प्रेशर को लगा रहा है, ठीक है बच्चों। जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, ये फ्लैट हो जाएगा और वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। अभी ये ऐसे है, ये ऊपर की ओर क्या कर रहा है, थोरेसिक चैम्बर में क्या कर रहा है, प्रेशर को इंक्रीज, प्रेशर को लगा रहा है, ठीक है। When external intercostal muscles relaxed, ठीक है। एक्सेलेशन कब होगा, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स जब रिलैक्स होगी। जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स आपकी कॉन्ट्रैक्ट हो रही थी, तो वो अप साइड में लिफ्ट कर रही थी रिब्स को, वैसे ही बच्चों वो कॉन्ट्रैक्ट होगी तो वो डाउन साइड में वापस कॉन्ट्रैक्ट कर देगी, जिससे ये आप आसपास आ जाएगी और उससे वॉल्यूम आपका कम हो जाएगा, ठीक है बच्चों। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि कैसे हम इनहेलेशन, कैसे हम एक्सहेलेशन करते हैं, ठीक है बच्चों। इसमें हम बात करेंगे लाइक फोर्सफुल एक्सहेलेशन की। क्या बच्चों, फोर्सफुल एक्सहेलेशन में क्या होता है, आपकी एब्डोमेन मसल्स हेल्प करती है, जिसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, लाइक नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। एब्डोमेन मसल्स और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, एब्डोमेन मसल्स क्या करती है बच्चों, फोर्सफुल एक्सहेलेशन में हेल्प करती है। आप फोर्सफुल एक्सहेलेशन करो, फुल आप पावर स्ट्रेंथ से जब आप एक्सहेलेशन करते हो, तब आप एक कॉन्ट्रैक्शन फील करते हो आप एब्डोमेन में, है ना, एक पेट में आपको खिंचाव महसूस होता है ना। वो इसलिए होता है क्योंकि एब्डोमेन मसल्स क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट करके क्या करती है बच्चों, कॉन्ट्रैक्ट करके आपके थोरेसिक चैम्बर को पुश करती है, जिससे वहाँ का क्या हो, प्रेशर इंक्रीज हो। अरे हमें डायरेक्टली क्या करना है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बोले तो क्या करना है, हमें प्रेशर को इंक्रीज करना है हमारे वॉल्यूम थोरेसिक चैम्बर के, ताकि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर, एटमॉस्फेयर की ओर एयर
ट्रेवल कर जाए, ठीक है। फोर्सफुल एक्सेलेरेशन की बात करेंगे तो डायफ्राम लाइक एब्डोमिनल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होगी, ठीक है, और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होगी, जो कि आपकी हेल्प करेगी आप किसमें, थोरेसिक प्रेशर को इंक्रीज करने में, ताकि इजीली फोर्सफुल एक्सेलेरेशन हो जाए, ठीक है। आप एग्जामिनर आपको बच्चों यहीं पे कंफ्यूज करता है, नीट में इससे इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन भी आए हैं कि बच्चे हमेशा एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको मैं फिर से क्लियर करता हूँ, नॉर्मल ब्रीदिंग में इनहेलेशन कब होगा, जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होगा और क्या होगा, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होगी, और फोर्सफुल एक्सेलेरेशन में क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एब्डोमिनल मसल्स एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, राइट या रॉन्ग, ठीक है। आपका जो डायफ्राम होता है बच्चों क्या करता है, वो इंटीरियर पोस्टीरियर रीजन में आपका वॉल्यूम को इंक्रीज करता है, लाइक ऐसे ही देखो डाउन साइड जाता है ना, इस रीजन में, इसको बोलते हैं इंटीरियर, इसको बोलते हैं पोस्टीरियर, है ना, नीचे वाले पैर वाले रीजन को, है ना, पैर की जो उंगलियां है इसको बोलते हैं पोस्टीरियर, यहाँ से बोलते हैं इंटीरियर। इंटीरियर पोस्टीरियर रीजन में कौन हेल्प करता है, डायफ्राम, लाइक। और आपकी देखो रिब्स जो हेल्प करती है, और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स हेल्प करते हैं, ये आपका डोर्सो वेंट्रल रीजन्स में, इसको बोलते हैं डोर्सो वेंट्रल रीजन्स, है ना, डोर्सो वेंट्रल रीजन्स में आपके प्रेशर को मेंटेन करने में आपकी हेल्प करती है। आई होप आई एम क्लियर विद माय पॉइंट, आपको बातें समझ में आई होगी। ये बहुत ही इजी और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन इससे बन सकते हैं, आप इसको आराम से आप 1-2 बार और देखिएगा, आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है बच्चों, थैंक यू, बाय।